जी। बोलिए। सर आप रायपुर से हो ना। जी। मेरा एक दोस्त है वहाँ पे, जतिन जैन करके उसका वहाँ पे, वो फोटोग्राफर है। ओके। आयोडीन वेपर करके उसका स्टूडियो वहाँ पे। ओके। तो वो भी उनका काम कौन कर इंजीनियर। रहा है अभी? वो पता नहीं मेरे को अभी ना, क्योंकि अभी कॉलेज जो मतलब हम दोनों साथ में थे, इंजीनियरिंग के साथ में थे हम। अच्छा। हम्म। ठीक है। अच्छा मतलब ये हो मतलब अच्छा फोटो निकालता है। हम्म। आयोडीन वेपर करके है उसका वहाँ पे। ठीक है। देखते हैं कभी कुछ काम रहा तो। हम्म। ठीक है, 2 मिनट वेट करते हैं ताकि सब कोई आ जाए फिर स्टार्ट करेंगे। ओके। ठीक है, लगता है आज कोई नहीं आने वाला। कोई नहीं।
आपको कोई भी टॉपिक में डाउट है तो बताइए, नहीं तो फिर टास्क एक रेडी है, उसके हिसाब से आपको फिर फॉर्म करना है। तो कल का दिया था वो। हाँ बताइए, कल क्या टास्क था? और जो डेटा था अपना पुराना, मतलब ओल्ड डेटा, तो हाँ। जो वहाँ पे आएंगे तो वो लकी ड्रॉ निकाल के, मतलब हाँ, क्या तो करे या जिनको, क्या करे कि हमको एड रन करना ना पड़े, और वो एड हम या वो कंटेंट हम रनिंग एड में भी दिखा सकते हैं। हाँ मतलब जिनको तो स्टॉल वो बुक करना है उनको जी। भी दिखाना है, मतलब दोनों मिक्स करना था वो। हाँ, तो मैं यहाँ पे एड मैनेजर ओपन करता हूँ। अकाउंट एरर मतलब बजट खत्म हो गया। बजट डाल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमने इसको पेमेंट कर दिया। ये एड एक्टिव है, ऑलरेडी रनिंग है। ठीक है, तो बताओ कैसे हम फर्स्ट वाला जो एड कॉपी है, जो कंटेंट है, उसको हम सेकंड वाले में ऐड कर सकते हैं। तो वहाँ पे अपन वो करते हैं ना कि अगर आप अगर स्टॉल बुकिंग भी कर सकते हैं, अगर आप मतलब जनरली अपन इनको भेजेंगे किसान मेला जो स्टॉल वाले हैं, हम्म। वो तो हम स्पेसिफिक टारगेट नहीं कर रहे हैं ना, मतलब जिनको स्टॉल ऐसा अपने को मालूम नहीं ना कि, नहीं नहीं किसान नहीं, मेला, नहीं नहीं सेकंड सॉरी सॉरी। वाला जो है, ये ऑडियंस कौन है? जिसका डेटा हमारे पास था, फोन नंबर हाँ हमारे पास था, उन लोगों का लिस्ट बना के हमने क्या किया, ऑडियंस क्रिएट किया और उनको ऐड दिखा रहे हैं। तो अभी जो ऐड दिख रहा है, किसको दिख रहा है? जिनका डेटा हमारे पास था। ठीक है। हम्म। अब उनको तो हम स्टॉल बुकिंग के लिए और बाकी चीज दिखा रहे हैं, लेकिन अब हम चाहते हैं कि जो नया कैंपेन हमने रन किया, उसमें जो एड कॉपी, जो मैसेज हम डिस्प्ले कर रहे हैं कि यदि कोई आ रहा है, क्यों इनको दिखाना है? ताकि इनको पता चले कि इनका एड चल रहा है। सीधी सी बात। तो हम उनको नया जो कैंपेन बनाया है, जो नया इमेज है, नया एड कॉपी जो बना हुआ है, वो भी उनको दिखे, ताकि उनको लगे कि हाँ, हमारा दोनों ऐड चल रहा है। ठीक है। तो उसके लिए क्या ऐसा चेंजेस करूं या मैं क्या करूं जिससे बिना एक्स्ट्रा अमाउंट स्पेंड किए या नया कैंपेन क्रिएट किए, उसी अमाउंट पे सेम चीज में मैं उन लोगों को ऐड दिखा सकूं? तो सर वो जो इमेज अपन क्रिएट करेंगे या फिर वीडियो क्रिएट करेंगे, वहाँ पे भी अपने को ऑप्शन देना पड़ेगा कि, नहीं, देखो एकदम सिंपल है। ये ऑडियंस को मेरे को कौन सा ऐड दिखाना है? इसमें जो ये ऐड कॉपी है, कौन सा ऐड कॉपी है? लकी ड्रॉ वाला जो ऐड कॉपी, ये मेरे को दिखाना है। किसको दिखाना है?
जिनका डेटा जो डेटा मेरे आपका। पास है, जो ऑलरेडी एड रनिंग है। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं उस एड कॉपी में आऊंगा, मतलब उस कैंपेन में आऊंगा, और जहाँ पे एड कॉपी बना हुआ है, पहले ये दो ऐड दिख रहा था, मैंने इसी में क्रिएट करके खाली एक एक्स्ट्रा एड कॉपी ऐड किया है। पूरा हम्म। ऑडियंस सब चीज एज इट इज है, मैंने क्या किया, एक एक्स्ट्रा लकी ड्रॉ वाला उसमें ऐड कर दिया। अब एक ही कैंपेन के अंदर तीन एड कॉपी रन हो रहा है, तो जो अमाउंट मैंने डाला था वो अमाउंट ये तीनों एड कॉपी में यूज होगा, और तीनों एड कॉपी सेम ऑडियंस को दिखेगा। तो मेरे को ठीक। नया एड कॉपी या नया कैंपेन भी बनाने की जरूरत नहीं, और जो मेरे को चाहिए था या जो क्लाइंट को मेरे को दिखाना था वो काम भी हो गया। क्लियर है? हम्म। तो जब सेम ऑडियंस को मेरे को ऐड कॉपी चेंज करना है, मेरे को ये नहीं बोला कि ऊपर वाला जो ऑडियंस है वही ऑडियंस मेरे को सेकेंड वाले भी मर्ज करना है। यदि मर्ज करना होगा तो मैं क्या करूंगा, पहले वाले ऑडियंस को सेव करूंगा, और दूसरे वाले कैंपेन में आके एडिट करके मैं कस्टम ऑडियंस के साथ साथ सेव ऑडियंस भी यूज कर लूंगा, काम खत्म। ठीक है। लेकिन हमको ऐड कॉपी जो कंटेंट था, फर्स्ट वाले में कंटेंट था कि लकी ड्रॉ, सॉरी, स्टॉल बुकिंग के लिए मैसेज जा रहा है। सेकेंड वाले में कंटेंट क्या है कि यदि आप आ रहे हो तो आप रजिस्ट्रेशन करो। ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो वाला मैसेज हमने खाली इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। तो अब दोनों ऐड कॉपी लोगों को दिखेगा, जिसको भी दिखेगा। ठीक है, हम्म। क्योंकि वो रोटेट कर करके चलाएगा। तो हमको जो चाहिए था वो काम हमारा हो जाएगा। क्लियर है? सर जो गूगल ऐड का है ना, मतलब जो वो सर ने लिया था, तो स्टार्टिंग से हम्म। मतलब वो थोड़ा बेसिक बताओ ना, मतलब वहाँ पे। गूगल एड्स में क्या बेसिक बताओ बताओ, क्योंकि जब जब गूगल एड्स की क्लास आपकी हुई थी तो मैंने रिवाइज भी करवाया था, एक क्लास पूरा लेके, अभी याद होगा तो। हाँ तो नहीं नहीं, जो उन्होंने उन्होंने भी बोला, लेकिन उनका थोड़ा कंसेप्ट अलग था और अपना थोड़ा अलग। तो मतलब ये ऐड कॉपी हो गया, फिर ये जो है बेसिक बेसिक। देखो, तो अभी हम फेसबुक का देख रहे थे, गूगल एड्स अलग है और फेसबुक एड अलग है ना, सब अलग हम्म। अलग है। आपको किसका समझना और क्या समझना है वो बताओ, तो फिर वैसे बताओ। सर ने अभी जो। जो टास्क मिला था वो फेसबुक ऐड का था, आप हम्म। जो पूछ रहे हो वो गूगल एड्स है, तो क्या समझना है? जस्ट बेसिक थिंग सर, मतलब जो जैसे कैसे करते हैं आप, मतलब स्टार्टिंग से एक कैसे करते हैं मतलब वो इंट्रोडक्शन। तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा ना। गूगल एड्स में आपने अभी तक ये क्या पढ़ा है, टाइप्स ऑफ एड पढ़े हैं, जैसे कि सर्च नेटवर्क आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है। डिस्प्ले नेटवर्क आपने पढ़ा हुआ है। वीडियो एड्स आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है। अब आपको यदि गूगल के सर्च में ऐड दिखाना है, मतलब टेक्स्ट एड दिखाना है, तो सर्च एड सेलेक्ट करोगे। आपको यदि सपोज रीमार्केटिंग करनी है, या सपोज अवेयरनेस क्रिएट करना है, तो आप डिस्प्ले नेटवर्क पे जाओगे। ठीक है। यहीं पे थी मैं बोल देता हूँ आपको, यदि ट्रैफिक पे जाना है, या लीड जनरेट करना है, या कन्वर्जन चाहिए, तो आप सर्च में जा सकते हो। वीडियो एड में आप ब्रांड अवेयरनेस के लिए भी जा सकते हो। आपको यहाँ से ट्रैफिक भी जनरेट हो सकती है, आपको यहाँ से लीड भी मिल सकती है, डिपेंडिंग कि आपका प्रोडक्ट क्या है, कैसा है। ठीक है। नाउ, अब जो भी आपके पास कॉन्सेप्ट होगा, या जो भी आपका प्रोडक्ट और सर्विस होगा जिसके लिए काम करना है, उसके हिसाब से आपको ये देखना है कि आपका नंबर ऑफ कैंपेन कितना बनेगा। मैंने इसके ऊपर भी दो तीन आपको टास्क दिए थे। उसके बाद एड ग्रुप के स्ट्रक्चर क्या है, पहले कैंपेन होता है, कैंपेन के बाद एड ग्रुप होता है, और एड ग्रुप के बाद क्या होता है, एड कॉपी, जो यूजर्स को दिखता है। ठीक है। कैंपेन लेवल पे हम क्या करते हैं, हम बेसिक टारगेटिंग करते हैं, लाइक लोकेशन टारगेटिंग हो गया कि आपको कौन से लोकेशन पे दिखाना है, आपका बजट कितना डालना है, बीड क्या आपको सेट करना है। ठीक है। फिर आपका बेसिक चीज है, मतलब एड रोटेशन हो गया। ठीक है। आपका स्टार्ट एंड एंड डेट हो गया। ये सारा चीज आप क्या करते हो, उसमें ऐड करते हो। ठीक है। और भी जो बेसिक बेसिक चीजें रहती है। एड ग्रुप लेवल पे हम क्या करते हैं, एड ग्रुप लेवल पे हम करते हैं टारगेटिंग, जिसको दिखाना है। यूजर्स को ऐड कैसे दिखेगा, तो सर्च ऐड में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा था, कीवर्ड वाइज टारगेटिंग होती है। ठीक है। इसमें भी आपने टाइप्स ऑफ कीवर्ड पढ़ा था। क्या? पहला ब्रॉड मैच कीवर्ड, दूसरा ब्रॉड मैच मॉडिफायर, तीसरा फ्रेज मैच कीवर्ड मैच, और एग्जैक्ट मैच।
ठीक है। इसके बाद होता है आपका एड कॉपी, जो यूजर्स को दिखता है। तो इसमें हम जनरली रिस्पॉन्सिव एड बनाते हैं। रिस्पॉन्सिव एड मतलब आपके पास मैक्सिमम 15 हेडिंग ऐड करने का ऑप्शन होता है, लेकिन ऐड में 3 ही दिखता है। ठीक है। तो आपको हेडिंग ऐड करना है। ठीक है। उसका लेंथ कितना होता है? 30 कैरेक्टर। 30 कैरेक्टर। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आपको ऐड करना है। इसका लेंथ कितना होता है? 90 कैरेक्टर। आपके पास 4 डिस्क्रिप्शन ऐड करने का ऑप्शन होता है, बट ऐड में मैक्सिमम 2 दिखता है। ठीक है। तो आप मल्टीपल एडिंग और डिस्क्रिप्शन क्यों देते हो? ताकि वो अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के यूजर्स को दिखाए, और जिस कॉम्बिनेशन में ज्यादा क्लिक्स आ रही होगी उसको वो ज्यादा दिखाए। ठीक है। इसके बाद आप और क्या करते हो? आप ऐड एक्सटेंशन यूज करते हो। किस चीज के लिए? आपके ऐड कॉपी को रिच बनाने के लिए। ठीक है। ऐड एक्सटेंशन में भी आपने क्या पढ़ा हुआ है? आपको बताया गया था कि टॉप 6 एक्सटेंशन है जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, जिसमें से सबसे फर्स्ट है आपका कॉल एक्सटेंशन है, देन कॉल आउट एक्सटेंशन है, देन साइक्लिंग एक्सटेंशन है, स्ट्रक्चर स्निपेट एक्सटेंशन है। ठीक है। इसके अलावा लोकेशन एक्सटेंशन है और लीड फॉर्म एक्सटेंशन है। ये सबसे ज्यादा यूज होता है। इसके अलावा और भी आपने पढ़ा है, जैसे कि प्राइस एक्सटेंशन हो गया। ठीक है। प्रमोशनल एक्सटेंशन हो गया, या प्रमोशन एक्सटेंशन हो गया, जो ज्यादातर यूज होता है। ठीक है। इसके बाद एफिलिएट लोकेशन एक्सटेंशन आपने देखा है। लोकेशन एक्सटेंशन हो गया। ठीक। देन ऐप एक्सटेंशन है, ऐप को प्रमोट करना है तो। इसके अलावा आजकल जो नया है, बिजनेस नेम एंड लोगो, दो अलग अलग है बट मैं एक साथ लिख दे रहा हूँ। ठीक है। ये सब आप ऑलरेडी आप लोगों ने देखा हुआ है। ठीक है। सर्च में मेन यही है। ठीक है। अब जो भी सिचुएशन है मैंने बताया था, यदि याद होगा तो, क्या कि हम कैंपेन लेवल पे कैंपेन लेवल पे क्या फोकस करते हैं? लोकेशन। लोकेशन के हिसाब से जनरली हम डिसाइड करते हैं कि कितना कैंपेन बनेगा। एड ग्रुप के लिए मैंने क्या बोला था? नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि कितना एड ग्रुप बनेगा, और जितना एड ग्रुप बनेगा मिनिमम उतना एड कॉपी तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है। रिस्पॉन्सिव बना रहे हो तो एक एड कॉपी में भी काम हो जाएगा। यदि रिस्पॉन्सिव नहीं बना रहे हो, नॉर्मल बना रहे हो, तो कम से कम 3 एड कॉपी हर एड ग्रुप के अंदर आपको बनाना पड़ेगा, ताकि गूगल के पास ऑप्शंस रहे, मतलब वो रोटेट कर करके दिखाए, और उसके पास ऑप्शंस रहेगा तब वो मल्टीपल एड दिखाएगा और बेस्ट परफॉर्मिंग एड को वो ज्यादा दिखाएगा। लेकिन ऑप्शन ही नहीं रहेगा तो फिर कैसे होगा? तो वो आपको ध्यान रखना। क्लियर है? यस सर। ठीक है ना। इसके बाद डिस्प्ले नेटवर्क। डिस्प्ले में सारी चीजें सेम रहती है, खाली डिफरेंस क्या आता है आपका? वहां पे आपका डिवाइस टारगेटिंग एक होता है, जिसमें आप मोबाइल के हिसाब से, डेस्कटॉप के हिसाब से, ठीक है, या स्मार्ट टीवी के हिसाब से टारगेटिंग कर सकते हो। यही चीज आप यूट्यूब में जाओगे तो आपका स्मार्ट टीवी तो रहता ही है, डेस्कटॉप मोबाइल और टैबलेट रहता है, स्मार्ट टीवी आ जाता है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा टारगेटिंग मेथड जो होती है, टारगेटिंग मेथड, आपने सर्च में खाली कीवर्ड पढ़ा था, यहाँ पे कीवर्ड के अलावा और भी, जैसे कि टॉपिक टारगेटिंग हो गया, ऑडियंस टारगेटिंग हो गया। ऑडियंस मतलब इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में भी 2 टाइप का आपने पढ़ा है क्या? एफिनिटी ऑडियंस और इन मार्केट ऑडियंस। ठीक है। इसके अलावा प्लेसमेंट टारगेटिंग आपने देखा है, डेमोग्राफिक टारगेटिंग आपने देखा हुआ है। तो ये 5 टारगेटिंग मेथड है जो डिस्प्ले और वीडियो दोनों में यूज होता है, बाकी सब सेम है। डिस्प्ले एड में भी हमने देखा था कि जब भी आप एड रन करते हो, कम से कम 7-8 जो अलग अलग टॉप साइज है जिसपे सबसे ज्यादा एड दिखता है, या जो सबसे ज्यादा वेबसाइट सपोर्ट करती है, उस 7-8 अलग अलग साइज पे आपको एड बना के अपलोड करना है, या तो फिर एक रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले एड बनाओ।
ताकि इनकेस कोई ऐसा साइज है जो आपने नहीं बनाया और आपका ऐड वहां दिख रहा है या दिखने वाला है, तो ऐड दिखे। नहीं तो आपने वो साइज नहीं बनाई है, इसकी वजह से ऐड डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है। सेम विथ वीडियो। यूट्यूब वीडियो ऐड के लिए क्या करना है, सब चीज सेम रहेगा, टारगेटिंग मेथड यही 5 रहेंगे। बट आपका यूट्यूब चैनल और गूगल एड्स लिंक होना चाहिए। आपके चैनल पे जो आपको ऐड दिखाना है वो अपलोडेड होना चाहिए। ये होगा तभी ऐड दिखेगा, नहीं तो ऐड नहीं दिखेगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो कोई भी ऐड के लिए ऐसा फिक्स नहीं है कि इसके लिए यही ऐड रन होगा। वो डिपेंड करेगा कि सामने वाला चाहता क्या है। अवेयरनेस क्रिएट करना है, लीड जनरेट करना है, ट्रैफिक चाहिए, क्या चाहिए और उसका बजट कितना है। उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि उसके लिए फेसबुक ऐड काम आएगा या गूगल एड्स काम आएगा। ठीक है। ओके नाउ, मतलब तो अभी एक इसको छोटा सा मोर टास्क है क्योंकि, हाँ बोलिए। मतलब इसको जितना प्रैक्टिस होगा उतना मतलब वो आप एक्सपर्ट मतलब। हाँ, प्रैक्टिस जितना करोगे उससे समझ में आएगा कि कौन से बिजनेस के लिए कैसे काम करना है। और कहीं ना कहीं हम मार्केटिंग कर रहे हैं, तो मार्केटिंग कर रहे हो, स्टार्टिंग में हो तो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। कि कौन से बिजनेस के लिए क्या इफेक्टिव रहेगा। ठीक है। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, थोड़ा सा आप एनालाइज करो, और उसके बाद डिसाइड करो। आपके कॉम्पिटिटर को एनालाइज करो, या जो भी क्लाइंट के लिए काम करोगे उनके कॉम्पिटिटर को एनालाइज करो कि वो क्या कर रहे हैं। फेसबुक में ऐड रन हो रहा है क्या, गूगल में ऐड रन हो रहा है क्या। ठीक है, कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, क्या ऐड कंटेंट डाल रहे हैं। थोड़ा सा आइडिया मिलेगा, उसके बाद आप प्लान कर सकते हो। ठीक है। तो अभी इसी के लिए एक छोटा सा मैं आपको टास्क दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है। अब ये क्लाइंट की वेबसाइट है। मंडे या ट्यूसडे को उसके डोमेन पे लाइव हो जाएगी। छोटा मोटा चेंजेस बोला है तो वो चेंजेस चल रहा है। ठीक है। बट सारा कंटेंट इसमें लाइव है। अब आपको क्या करना है, ये समझना है कि सपोज ये क्लाइंट आपके पास आता है और बोलता है कि मुझे मेरे वेबसाइट के लिए या मेरे बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग करनी है। तो सबसे पहले चीज आपको इसके वेबसाइट को एनालाइज करके ये बताना है कि इस क्लाइंट के लिए यदि आपके पास काम आता है तो आप कौन सा तरीका यूज करोगे मार्केटिंग के लिए। उसने ये नहीं बोला कि मेरे को एसईओ करना है या मेरे को सोशल मीडिया पे काम करना है। उसने बोला कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग करनी है मेरे बिजनेस की। तो आप क्या सजेस्ट करोगे, एसईओ करने के लिए बोलोगे, गूगल एड्स के लिए बोलोगे, फेसबुक के लिए बोलोगे, ऑर्गेनिक मेंटेन करने बोलोगे, कि क्या सजेस्ट करोगे, ये मेरे को जानना है। तो आपके पास 15 मिनट का टाइम है। 15 मिनट के अंदर इसकी वेबसाइट को एनालाइज करो, समझो, और सिर्फ ये बताओ कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपको लगता है इस बिजनेस के लिए और क्यों। विथ रीजन बताना है ना, ताकि समझ में आए कि आपने इतने दिन में क्या समझा है, क्या जो भी है। कहीं कोई दिक्कत आएगी तो फिर क्लियर करेंगे और क्या। ठीक है। तो 15 मिनट्स का टाइम आपके पास है, 15 मिनट के अंदर आपको चेक करके बताना है। फिर कुछ डाउट रहेगा तो फिर देखते हैं अपन उसके बाद। ठीक है। तो लिंक डालो सर चैट में। इसका यूआरएल मैं आपको चैट पे डाल दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो।
हेलो। जी बोलिए। बोलिए। हाँ बोलिए। हम्म। हाँ बोलिए।
क्या हुआ, कुछ समझ में आया आप लोगों को? हाँ सर। बताइए क्या समझ में। अगर जो ऑनलाइन कोर्सेस है। ऑनलाइन कोर्स है, ऑनलाइन कहाँ लिखा हुआ है? वहाँ पे ना सर, बताओ। डिस्कवर द मोस्ट एक्साइटिंग ऑनलाइन कोर्सेस। ये जो लिखा हुआ है ये ठीक है, डिस्कवर द मोस्ट कोर्स ऑनलाइन यहाँ लिखा हुआ है। बट इनका जो कोर्स कंटेंट में देखोगे और उसमें जाओगे तो ये ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन क्लास है। ठीक है, वो फर्स्ट वाला चीजें चेंज होगा, अभी उन्होंने आज ही अपडेट करवाया है। ठीक है, तो ये ऑफलाइन क्लास है। ठीक है। अब यदि ये ऑफलाइन क्लास है, मतलब पहली चीज तो ये क्या है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है। ठीक। पहले हमेशा कोई भी बिजनेस आता है तो ये देखो उस बिजनेस का नेचर क्या है, क्या करती है वो। तो अभी ये क्या है, ये कोचिंग प्रोवाइड करती है, मतलब ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। ठीक है। यस। क्या क्या ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है? तो यहाँ पे मल्टीपल कोर्सेज प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, नेटवर्किंग से रिलेटेड हो गया, ऐप डेवलपमेंट हो गया, डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग हो गया, जो भी है। ठीक है, टेक्निकल कोर्स है, देख के समझ में आ रहा है कि टेक्निकल कोर्स है। ठीक है। अब यदि टेक्निकल कोर्स है तो सबसे पहली चीज कि जब भी किसी को ये कोर्स करना होगा तो क्या अचानक से माइंड में बनता है क्या, या कोई ऐड देख के तुरंत वो ये कोर्स करने के लिए रेडी हो जाएगा, या इंटरेस्ट आएगा, कहीं से सुना होगा, देखेगा, खुद रिसर्च करेगा, उसके बाद डिसाइड करेगा कि मेरे को ये कोर्स करना है? कैसे पॉसिबल है इस फील्ड के लिए, बताइए। तो वो गूगल सर्च करेगा ना, मतलब अपने को गूगल गूगल एड्स। एड्स तुरंत नहीं करेंगे। ठीक है, एड महंगा पड़ता है पहला चीज। ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते, बट क्लाइंट के हिसाब से हम जाएंगे। इस बिजनेस के लिए यदि देखा जाए तो सारी चीजें एप्लीकेबल है। सबसे इम्पोर्टेंट एसईओ। आज नहीं तो कल जब भी किसी को लगता है कि मेरे को ऐप डेवलपमेंट करना है, मतलब सीखना है, या मेरे को नेटवर्किंग में जाना है, या मेरे को वेबसाइट डेवलपमेंट में जाना है, टेक्निकल चीजें हैं, तो वो क्या करेगा, जब कॉन्फिडेंट हो जाएगा तब वो गूगल में सर्च करेगा कि बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सी है। अब ये ऑफलाइन क्लास है तो वो ऑफलाइन लेवल पे सर्च करेगा कि रायपुर में बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सी है। तो जब इनका ये पेज रैंक पे आएगा तब उनको वहां से ट्रैफिक मिलेगा, मतलब बेनिफिट होगा। अब वो रैंक पे कब आएगा, जब आप इसके लिए एसईओ करोगे। ठीक है। तो इस वेबसाइट के लिए, इस बिजनेस के लिए क्या करना है, एसईओ इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब दूसरा, हमको सोशल मीडिया में भी प्रेजेंस बना के रखना है। एक अवेयरनेस क्रिएट करना है कि रायपुर में जेआईटी नाम की कोई इंस्टीट्यूट है जो क्या करती है, जो XYZ कोर्सेज प्रोवाइड करती है, जिसमें ये बेनिफिट्स है, ये उसका डिटेल है, ये सैलरी स्कोप मिलता है। ताकि एक्साइटमेंट लोगों के अंदर क्रिएट करे, जिसको टेक्निकल में इंटरेस्ट है तो वो इस फील्ड में भी जा सकता है। ठीक है। दूसरा, वो ऑर्गेनिक अपना पेज मेंटेन करके लोगों को इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देके एक एक्साइटमेंट क्रिएट कर सकते हैं कि इस फील्ड में कितना इंपॉर्टेंस है, या आज की डेट में फील्ड कितना ग्रो कर रहा है। क्योंकि कोई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज की डेट में क्या करते हैं, आफ्टर ग्रेजुएशन सर्च करते हैं कि मेरे को क्या करना है। आजकल ऐसा नहीं रहा कि कोई इंजीनियरिंग कर रहा है तो इंजीनियरिंग के फील्ड में आगे बढ़ेगा, कोई मैनेजमेंट वाला है तो मैनेजमेंट से रिलेटेड ही जॉब करेगा। कहीं नहीं लिखा हुआ है। आजकल इंटीरियर डिजाइनर भी डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करके काम कर रहा है, और इंजीनियर वाला भी नॉर्मली अकाउंटेंट का काम कर रहा है या ऑफिस वर्क कर रहा है। ठीक है, मतलब ग्रेजुएशन के बाद जॉब इंपॉर्टेंट है, जॉब चाहिए तो जो मिल रहा है उसके हिसाब से वो काम कर रहा है, या सर्टिफिकेशन कोर्स करके वो जॉब कर रहा है। ये आज की डेट में रियलिटी है। ठीक है। तो इनके लिए सोशल मीडिया भी काम आएगा, सोशल मीडिया में ऑर्गेनिक। क्योंकि जब एड रन करेंगे तो जब न्यू बैच स्टार्ट हो रही है उनके लिए एड रन करोगे, लेकिन ऑर्गेनिक लेवल पे भी अपनी ब्रांडिंग करना है, ताकि लोगों के माइंड में एक चीज बेटर है कि जेआईटी मतलब ये चीजें प्रोवाइड करती है। ठीक है। और जब आप बीच बीच में इंफॉर्मेटिव कंटेंट डालोगे तो जो टेक्निकल फील्ड वाले हैं उनके लिए हेल्पफुल होगा। और गूगल एड्स भी आप कर सकते हो, बट गूगल एड्स क्यों कर सकते हो? क्योंकि एसईओ जब आप करोगे तो तुरंत रिजल्ट नहीं आएगा, टाइम लगेगा। तो यदि सामने वाला वेट नहीं करना चाहता कि 6 महीने 8 महीने में वेट करूं जब तक रैंक पे आऊंगा तब तक, तो गूगल एड रन करे, ताकि जब भी कोई सर्च करेगा तो इंस्टेंट आपका एड एटलीस्ट टॉप पे दिखेगा, भले एड के फॉर्मेट में ही सही। तो एटलीस्ट आपका नाम तो वहाँ हाईलाइट होगा। फिर यूजर के ऊपर है वो उसमें क्लिक करे या ना करे। तो इस बिजनेस के लिए हम सारी चीजें कर सकते हैं। अब यदि रही बात एसईओ की, या गूगल एड्स की, या सोशल मीडिया मार्केटिंग की, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, लैंडिंग पेज। उस वेबसाइट में उस प्रोडक्ट का कोई सेपरेट पेज है? तो आप लोगों ने क्या चेक किया, क्या इस वेबसाइट का एसईओ हो सकता है? जब हम काम करेंगे तब।
बताइए, सर आप लोगों ने जब एनालाइज किया तो क्या समझ में आया? जब वेबसाइट बनाएंगे तो मतलब स्टार्टिंग को ही सब मतलब रिसर्च करके कीवर्ड वीवर्ड सब, तभी मतलब 50-60% अपने एसईओ ही कर लेंगे। नहीं, मैंने क्या पूछा, एसईओ कर सकते हैं क्या इस वेबसाइट का? इस बिजनेस का तो एसईओ होगा, बट वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से क्या हम इस वेबसाइट का एसईओ कर सकते हैं, वो सवाल है। 1 मिनट। बताइए प्रणव जी, कुछ समझ में आ रहा है? यस सर, आइडियली जैसे आपने कहा कि एक्चुअली पूरा सभी प्लेटफॉर्म इस वेबसाइट के लिए यूजफुल है, लेकिन पहले तो हम्म। एसईओ करना पड़ेगा। उसके बाद में आएंगे सोशल मीडिया से हमें स्टार्ट करके मल्टीपल ग्रुप्स है और बैकलिंकिंग है। इस तरीके से हमें ऑर्गेनिकली शुरू करना पड़ेगा नहीं, और वो सब अपनी जगह है। अभी जो सवाल है वो ये है कि ये वेबसाइट मेरे पास आती है, मेरे को बोला जाता है कि मेरे को इसके लिए एसईओ करना है। यस। क्या मैं अभी करंट जो वेबसाइट है उस वेबसाइट के स्ट्रक्चर के हिसाब से मैं इसका एसईओ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? होम पेज पे होम पेज लगेगा सर हमें होम एसईओ पेज के लिए। लगेगा। होम पेज में कौन सा कीवर्ड टारगेट करोगे? अ, अभी इनका जो है जानकी बेस्ट इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी है, तो इनका बेस्ट हम्म। टेक्नोलॉजी सर्विसेज और सिटी का नाम हमारे। अच्छा, अब आपको यदि सपोज मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का कोर्स करना है तो आप गूगल में क्या सर्च करोगे? बेस्ट मोबाइल एप्लीकेशन कोर्स नियर मी और माई सिटी का इन पुणे। हाँ ठीक है। सेम विथ यदि आपको वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स करना है तो भी आप क्या करोगे? वेबसाइट सेम। डेवलपमेंट कोर्स इन जो भी आपकी सिटी है वो। तो यहाँ पे बेस्ट टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कोई सर्च थोड़ी करेगा। यस। यूजर को जो चाहिए वो वही सर्विसेज। सर्च करता है। यस। मतलब हम होम पेज का एसईओ यहाँ नहीं करेंगे। सर्विसेज का। जरूरी नहीं कि हर वेबसाइट का होम पेज का एसईओ हो, वो डिपेंड करेगा वेबसाइट के स्ट्रक्चर के हिसाब से। इनका मेन रेवेन्यू या मेन बेनिफिट किससे होता है? इनके कोर्स से, जो वो प्रोवाइड करते हैं और उसी के लिए फीस लोग पे करते हैं। तो जिसको जो कोर्स करना है उस कोर्स का पेज हमारे पास अवेलेबल है। इंडिविजुअल कोर्स पेज है, आप चेक करोगे तो हर कोर्स के लिए सेपरेट पेज ओपन होता है, यूआरएल अलग है। मतलब हम एसईओ करेंगे तो हम सेपरेट पेज का करेंगे। हेलो। हेलो, यस सर। हाँ बैठा हो गया। ठीक है। हाँ ठीक है ना। ठीक है ना, वो मैं चेक कर लूंगा एक बार जी। ठीक है ना। ठीक है ना, हाँ। जी। ठीक है। तो क्या बात कर रहे थे हम? एससीओ की। हमेशा याद रखना, मैंने बताया भी था यदि याद होगा आप लोगों को तो, कि जब हम एससीओ के लिए किसी क्लाइंट के लिए काम करते हैं तो सबसे पहला स्टेप होता है टू एनालाइज, वेबसाइट एनालिसिस करते हैं। क्यों वेबसाइट एनालिसिस करते हैं? कि जो भी हमारा प्रोडक्ट और सर्विस पेज है, क्या उसका सेपरेट पेज है या एक ही पेज में सारा डिटेल दिया हुआ है? क्यों? क्योंकि आपने एसईओ में पढ़ा है कि हर पेज का ऑन पेज ऑफ पेज एक्टिविटी आप करते हो तब वो रैंक पे आएगा। ऑन पेज करने के लिए पेज के टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, हेडिंग में, सब जगह कीवर्ड देना है। और एक पेज का एक ही टाइटल, एक ही डिस्क्रिप्शन होता है, एक ही पेज का यूआरएल होता है। अब आप एक पेज के लिए काम करोगे और चार प्रोडक्ट है या चार कोर्सेज है, तो मैं कीवर्ड कैसे टारगेट करूंगा? पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए हम क्या चेक करते हैं सबसे पहले? सामने वाले वेबसाइट के पास जो भी प्रोडक्ट और सर्विस है उस प्रोडक्ट और सर्विस का सेपरेट पेज है कि नहीं, सबसे पहली चीज। दूसरा, जब आप ये चेक कर लेते हो उसके बाद चेक करते हो कि सामने वाली वेबसाइट क्या है, मोबाइल फ्रेंडली है क्या। यदि मोबाइल फ्रेंडली है तब आगे काम करने का सेंस है, नहीं तो काम करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आज की डेट में मैक्सिमम लोग मोबाइल में सर्च करते हैं जो भी उनको डिटेल चाहिए। तो यदि हमारी वेबसाइट मोबाइल में लुक एंड फील अच्छा नहीं होगा या प्रॉपर व्यू नहीं आएगा, तो टॉप में आने के बाद भी लोग क्या करेंगे? क्लिक करने के बाद क्लोज कर देंगे, क्योंकि उसका लुक एंड फील अच्छा नहीं है। तो एसईओ करने का कोई सेंस नहीं, रैंकिंग ड्रॉप हो जाएगी।
तो ये दो चीज एनालाइज करने के बाद हम आगे डिसाइड करते हैं कि करना है कि नहीं। अब यदि ये ओके है, तब तीसरा काम हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ पेजेस फाइंड करना, या मैं बोलूंगा डिसाइड करना। क्या डिसाइड करना, कि कौन सा पेज है जिसके लिए आप काम करोगे। ठीक है, अब हो सकता है वेबसाइट में तो अलग अलग प्रोडक्ट पेज है, बट क्लाइंट सारे प्रोडक्ट के लिए काम करवाना चाहता है, या 2 या 3 प्रोडक्ट के लिए काम कराना चाहता है, या कोई एक प्रोडक्ट के लिए काम कराना चाहता है जो ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, जो भी है। ठीक है, उसके बाद चौथा होता है आपका एसईओ ऑडिट करना। ठीक है, बिना एसईओ ऑडिट हम कोटेशन नहीं देते, क्योंकि हमको पता नहीं रहता है कि वेबसाइट में क्या फॉल्ट है। जब आप ऑडिट करते हो तो पता चलता है कि वेबसाइट सिक्योर है कि नहीं है। ठीक है, वेबसाइट में डुप्लीकेट कंटेंट यूज हुआ है क्या, कंटेंट का लेंथ कम तो नहीं है, कहीं कोई 404 एरर तो नहीं है। क्योंकि ये सारी चीजों से रैंकिंग इफेक्ट होती है, और वो टेक्निकल चीज है, मतलब वो आपके एसईओ के सर्विस में नहीं आता है। यदि कंटेंट डुप्लीकेट है, नया कंटेंट चाहिए, तो नया कंटेंट आप नहीं दोगे, क्लाइंट की वेबसाइट है, उसकी प्रॉपर्टी, वो नया देगा, उसकी वेबसाइट में पहले से प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये सारी चीज एनालाइज करने के लिए हम ऑडिट करते हैं। ठीक है, एक बार ऑडिट हो गया, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम बजट या कोटेशन सेंड करते हैं, कि हाँ, अब आपकी वेबसाइट में हमने एनालाइज कर लिया, अब इसके लिए हम काम करेंगे तो इतना कॉस्ट लगेगा, इतना टाइम लगेगा। अंदाजा अंदाजा देते, कभी भी फिक्स टाइम नहीं देते एसईओ में। हो सकता है आप जो सोच रहे हो कि आपका कंप्यूटर ज्यादा काम नहीं कर रहा है, और आपने उसको 4 महीने का टाइम दे दिया, क्या पता वो आपसे डबल स्पीड में काम कर रहे हैं, साल भर में भी उसको बीट ना कर पाओ। तो पूरा चीजें एनालाइज करने के बाद एक रफली टाइम देते हो, और उसमें भी आप फर्स्ट पेज में आने का प्रॉमिस करते हो। नंबर 1 या टॉप 5 कभी नहीं बोलते, हमेशा टॉप 10 का प्रॉमिस करते हो, कि हम काम करके 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, साल भर, डिपेंड करता है कंपटीशन, हम टॉप 10 में आएंगे। उसके बाद धीरे धीरे और ऊपर आएंगे, क्योंकि एकदम से नंबर 1 आना इतना इजी नहीं है। ठीक है, डिपेंड करेगा ये भी कंपटीशन भैया, बिजनेस कौन सा प्रोडक्ट है, कहाँ पे है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सेम प्रोडक्ट के लिए सिटी वाइज भी कंपटीशन कम ज्यादा होता है। कुछ बिजनेस के लिए 2 महीने में भी नंबर 1 पे आ सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन नहीं है। कुछ बिजनेस के लिए 2 साल तक भी टॉप 10 में नहीं आओगे, ये भी पॉसिबल है। तो आपको वो चीज एनालाइज करके आपको एस्टिमेट देना है। फिर आपको क्या करना है, आपको कीवर्ड रिसर्च करना है, कौन से कीवर्ड के लिए काम करना है। बजट के हिसाब से क्लाइंट ने कौन सा प्लान फाइनल किया और कितने कीवर्ड के लिए काम कर रहे हो, अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए कीवर्ड की लिस्ट निकाल के उसको बताओ कि कौन से कीवर्ड के लिए काम करने, ये आप बताओ। प्रेफरेंस आप बताओगे कि आपके हिसाब से किसको इंपॉर्टेंस देना चाहिए, बाकी फिर क्लाइंट डिसाइड करे। क्योंकि यदि आपने 5-5 कीवर्ड निकाले इंडिविजुअल प्रोडक्ट के लिए, क्लाइंट ने ऐसा प्लान यूज किया जिसमें आप 5 नहीं 3-3 कीवर्ड टारगेट कर सकते हो, क्योंकि अभी उसका बजट नहीं है, तो क्लाइंट जो 3 कीवर्ड बोलेगा उस कीवर्ड के लिए काम करो। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हम कीवर्ड रैंकिंग रिपोर्ट बनाते हैं, कीवर्ड रैंकिंग रिपोर्ट। ठीक है, कीवर्ड रैंकिंग रिपोर्ट में क्या होता है, कीवर्ड रैंकिंग रिपोर्ट मतलब जिस कीवर्ड के लिए क्लाइंट ने फाइनल किया, जिसके लिए आप काम स्टार्ट करने वाले हो, उस कीवर्ड की अभी करंट पोजीशन क्या है, ताकि क्लाइंट को आप हर महीने रिपोर्ट भेजो कि आप जो महीने भर काम कर रहे हो उससे आपको आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ताकि क्लाइंट भी सोचेगा कि यार मेरे को 8 महीने 9 महीने तक यदि इसको पेमेंट देना है, और रिजल्ट 8-9 महीने बाद आएगा, तो उसको कुछ तो दिखाओगे कि क्या रिजल्ट आ रहा है, नहीं तो वो 2 महीने बाद बोर हो जाएगा कि यार ये पैसा ले रहा है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए आपको वो चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, नाउ इसके बाद कीवर्ड रैंकिंग रिपोर्ट के बाद क्या है आपका, कीवर्ड रैंकिंग रिपोर्ट के बाद आपका होता है तो स्टार्ट ऑन पेज एसईओ। ठीक है, ऑन पेज एसईओ, आप ऑन पेज एक्टिविटीज करते हो, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, एडिंग टैग, जो भी आपने देखा है वो। ठीक है, उसके बाद आपका होता है ऑफ पेज एसईओ। ठीक है, और जब आप ऑन पेज करते हो तो उसी के साथ साथ या ऑफ पेज के साथ साथ आप क्या करते हो, आप गूगल एनालिटिक्स हो गया, ठीक है, या वेब मास्टर हो गया, ये सब आप क्या करते हो, आप अपने वेबसाइट में, क्लाइंट की वेबसाइट में इंटीग्रेट करते हो। क्यों इंटीग्रेट करते हो, ताकि पता चले कि कितनी ट्रैफिक आ रही है, आप जो मेहनत करो उससे बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वेब मास्टर इसलिए ताकि वेबसाइट में कोई टेक्निकल फॉल्ट है तो आपको पता चले, ताकि रैंकिंग में इफेक्ट मत हो। तो ये क्लाइंट बोले ना बोले, हमको अपने लेवल पे ट्राई करके करना ही है। तो एसईओ में ये 10 प्रोसेस या 10 स्टेप आपको फॉलो करना है,
जिसमें से आपका ऑफ पेज एक्टिविटीज जो होगा वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होगा किसी भी क्लाइंट के लिए। बाकी चीज वन टाइम है, एक ही बार होगा। एनालिसिस करने के लिए गूगल एनालिटिक्स और वेबमास्टर आप टाइम टाइम पे विजिट करोगे, लेकिन ऑन पेज एक ही बार होगा, ऑडिट एक बार होगा, सारी चीज एक बार होगी, लेकिन ऑफ पेज एक्टिविटी कंटिन्यूअस होगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से स्टेप को फॉलो करना और काम करना है। जितना ज्यादा, जितना अच्छा और जितना अच्छा डीएपीए वाली वेबसाइट पे आप लिंक सबमिट करोगे जो डू फॉलो दे रहा है, उतना फास्ट आप अपने बिजनेस को या क्लाइंट के वेबसाइट को रैंक पे ला सकते हो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने एसईओ करना है तो रैंडम कोई भी बिजनेस आया तो सबसे पहले माइंड में आता होम पेज, होम पेज का एसईओ करना है। नहीं, पहले चेक करो क्या उस बिजनेस में होम पेज का एसईओ करने की जरूरत है। हमेशा एज अ यूजर अपने आप को रखो, यदि कहीं कभी कुछ डाउट आता है तो, कि यदि होम पेज के लिए भी एसईओ करना पड़ा या आप करते भी हो, आपको लगता है कि होम पेज का एसईओ करोगे, तो सोचो कि कौन सा ऐसा कीवर्ड है जिसके लिए यदि होम पेज आपके सामने आता है तो आपके लिए वो एकदम परफेक्ट इंफॉर्मेशन है उस पर्टिकुलर क्वेरी के लिए। आप यदि संतुष्ट हो, सेटिस्फाई हो, तब उस कीवर्ड के लिए उस पेज को टारगेट करने का मतलब है, अदरवाइज कोई सेंस नहीं। ठीक है, सेम विद सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में भी जो भी आप काम करोगे पहले एनालाइज करो कि जो चीज आप टारगेट करने की सोच रहे हो या जो कॉन्सेप्ट आप बना रहे हो, क्या वो कॉन्सेप्ट आपके लिए इंफॉर्मेटिव है, क्या वो आपके लिए इंगेजिंग है। यदि आप सोशल मीडिया में स्क्रॉल करोगे और अलग अलग पोस्ट देख रहे हो और आपके सामने अचानक से वो आया, तो क्या वो देख के आप इंगेज होगे, या आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगा कि मैं ऐसी ये वैल्यूएबल कंटेंट है, ऐसे और भी कंटेंट मेरे को मिलने चाहिए, तो क्या मैं इसको फॉलो करूं। ठीक है, तो वो अपने आप को यूजर रख के एनालाइज करो, बट पहले एज अ डिजिटल मार्केटर पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के कॉन्सेप्ट बनाना है। बाद में यूजर के हिसाब से सोचना है क्या ये उतना इफेक्टिव है जो मैंने सोचा है। नहीं समझ में आ रहा है, थर्ड पार्टी है, सेकंड पर्सन को दिखाओ, क्योंकि हमने ही बनाया है तो हमको हो सकता है कॉन्सेप्ट हम जो सोच रहे हैं वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हमको शायद गलत ना लगे। ऐसे बंदे को बताओ जिसको एबीसीडी नहीं पता इसके बारे में, उसको रैंडम दिखाओ कि यार ये पोस्ट तेरे सामने आएगा तो तेरा रिएक्शन क्या होगा, देखो वो क्या बोलता है, उसके हिसाब से फिर मॉडिफाई करो। क्या पता जो कॉन्सेप्ट आप सोच रहे हो वो कॉन्सेप्ट उसको देख के समझ में नहीं आ रहा है, या वो इमेज वैसा बना है, तो आपको आउटपुट अच्छा मिलेगा और सही तरीके से आप काम कर सकते हो। क्लियर है, कहीं कोई डाउट यहाँ पे? बताइए, किसी को कोई डाउट? नो सर। नहीं सर। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। पहले अपन मतलब बेसिक तो करेंगे ही करेंगे ना सर, मतलब जैसे ये हो गया, अगर उसको टाइम लगेगा ना रैंकिंग में आने के लिए, तो बेसिकली अगर अपने को रेवेन्यू चाहिए तो फिर हम एड्स ही मतलब रन करेंगे ना, हमको वैसे उनको बताना देखो, पड़ेगा। स्टार्टिंग में तो एड ही रन करना पड़ेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि आपको रेवेन्यू मिले एड्स। ठीक है, अब वो आपके प्रोडक्ट और सर्विस के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या है। ठीक, अब आपको सपोज कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आपको रेवेन्यू कैसे मिलेगा, जब लोग एडमिशन लेंगे। अब लोग एडमिशन कब लेंगे, जब वो आपके क्लास में आके डेमो क्लास अटेंड करेंगे, मतलब पहले इंक्वायरी जनरेट करेंगे। ठीक है, डेमो अटेंड करेंगे, उनको आपके पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, वहाँ का एनवायरमेंट अच्छा लगा, तब आगे डिसाइड करेंगे कि मेरे को करना है कि नहीं करना। तो उसके लिए क्या करोगे, आप एड रन करोगे और ऐसे लोगों को अप्रोच करोगे जिनको उस कोर्स में इंटरेस्ट हो सकता है। हम ओपनली सबको एड नहीं दिखाएंगे। ठीक है, हमको पता है कि टेक्निकल कोर्स किसके काम आएगा, जो आईटी वाला है, जो कंप्यूटर साइंस वाला है, जो बीसीए कर रहा है, मतलब कंप्यूटर फील्ड वाला जो एजुकेशन ले रहा है, वो ये कोर्स कर सकता है। क्योंकि नॉन कंप्यूटर बैकग्राउंड वाला या नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड वाले को समझ में नहीं आएगा। वैसे आधे से ज्यादा तो कंप्यूटर साइंस वालों को टेक्निकल चीजें समझ नहीं आती है, वो उससे दूर भागते हैं। तो नॉन टेक्निकल वालों तो बहुत दूर की बात। तो पहले आपको एनालाइज करना है कि मेरा जो प्रोडक्ट और सर्विस है ये किसको दिखाने से होगा, फिर उसको दिखाओ। क्या लगता है, क्या लोग फेसबुक में दिखाने से इंक्वायरी करेंगे? आपको लगता है यस, तो वहां करो, नहीं तो गूगल एड रन करो। क्योंकि जिसको वो कोर्स करना है वो गूगल में सर्च करेगा, और यदि गूगल में सर्च करके वो आपकी वेबसाइट पे जा रहा है, एनालाइज कर रहा है और फॉर्म नहीं भर रहा है, तो उसको रीमार्केटिंग करो फेसबुक इंस्टाग्राम पे, तब आपको रिजल्ट आएगा। आप डायरेक्ट गूगल में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में लीड जनरेशन के लिए एड रन करोगे,
तो नो डाउट इंक्वायरी आएगी, बट ना कन्वर्जन रेशियो बहुत कम है वहां, जो अभी तक के हमने एनालाइज किया। क्योंकि सीधी सी बात है, आप फेसबुक इंस्टाग्राम टाइम पास के लिए आ रहे हो, वहां पे किसी का ऐड आएगा तो वहां से कन्वर्ट होने का चांस थोड़ा कम है। लेकिन वही चीज आपको यदि उसकी जरूरत है, आपको यदि वो कोर्स करना है, तो आप गूगल में सर्च करते हो ना कि बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा है, 3-4 में इंक्वायरी करते हो, देखते हो, फिर आपको जो बेस्ट लगता है वहां डिसाइड करते हो। तो आपको यदि करना है तो आप गूगल में जाते हो, वहां पे उस समय यदि मैं आपको अट्रैक्ट करूं या वहां पे अपना ऐड दिखा के आपको कन्वर्ट करूं या वेबसाइट में बुलाऊं, तो हो सकता है कि आप भी मेरे पास इंक्वायरी करें। उसके बाद मेरी स्किल्स कि मैं कैसे अप्रोच कर रहा हूँ या कैसे क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो चीजें हमको ध्यान रखनी है। क्लियर है? कहीं कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्या करना है, ट्राई करना है। मतलब ट्राई और रिवाइज। अब आपका मेन काम है प्रैक्टिस करना। अब आप कैसे प्रैक्टिस करते हो, क्या करते हो, ये आपके ऊपर है। आप लोग खुद रैंडम सिचुएशन क्रिएट करो कि मेरे को सपोज इस बिजनेस के लिए काम करना है, या इसके लिए मेरे पास इंक्वायरी आती है, तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, या आपके हिसाब से क्या बेस्ट है। कोई भी एक सर्विस को लेके आप ट्राई करके देखो, कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हो, लेकिन एटलीस्ट ट्राई करके देखो। ठीक है, क्योंकि अब आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस ही करना है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और परफॉर्म कर पाओगे। और वैसे भी जब किसी कंपनी में जाके काम करोगे, तो स्टार्टिंग का एक आध महीना मान के चलो ट्रेनिंग पीरियड जैसा ही होता है, क्योंकि हर कंपनी का काम करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। चीज वही रहेगी बट पैटर्न थोड़ा अलग होता है कि वो कैसे काम कर रहे हैं वहां पे, टीम कितनी है, किसको क्या काम करना है। जरूरी नहीं कि सारा काम आप अकेले करो, तो वो आपको थोड़ा थोड़ा सिखाएंगे, बताएंगे। वहां से आपको आइडिया आ जाएगा, फिर जब आप काम करोगे तो खुद को ही समझ में आ जाएगा कि कैसे कल्चर है, कैसे काम होता है। ठीक है, कैसे डिसाइड होता है कि स्ट्रेटेजी क्या बनानी है, कैसे बनानी है। तो धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। लेकिन ये जो अलग अलग टॉपिक का बेसिक है, बेसिक इन द सेंस कॉन्सेप्ट है कि किसके लिए क्या यूज करना है, कैसे स्टार्ट करना है, वो पता होना जरूरी है। वही नहीं पता होगा तो फिर दिक्कत आएगी। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नॉट येट सर। ठीक है, तो यहाँ तक ट्राई करो, और कहीं कोई दिक्कत आएगी तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, इन केस आपको लगता है आप प्रैक्टिस करोगे 2 दिन, अभी शनिवार रविवार, और आपको लगता है कि कोई डाउट है, जरूरत है, तो आप ग्रुप में डाल सकते हो कि आपको क्लास की नीड है। ठीक है, तो मंडे क्लास ली जाएगी, या मंडे आपको लगता है मंडे तो मंडे, ट्यूसडे तो ट्यूसडे। नहीं तो आपका कोर्स एक्चुअल में हो चुका है अब। ठीक है, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करोगे और कोई डाउट लगता है तो आप फिर बोल सकते हो। पहले से यदि आप इन्फॉर्म करोगे तो फिर उसके हिसाब से आपकी क्लास प्लान की जाएगी। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से प्लान करो, ओके सर। या फिर पूरा रिवाइज करो स्टार्टिंग से एंड तक। कोई भी टॉपिक लगता है कि इसमें डाउट है, इसमें पूछना है, तो आप ग्रुप में डाल देना। तो मंडे भी अपन एक दिन क्लास ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। उसके बाद फिर आप अपने लेवल पे प्रैक्टिस करो। ठीक है, ठीक है। सर एग्जाम का तो क्या, यहाँ तक अब क्या स्टेटस है मतलब? एग्जाम का मैम बताएगी, निकिता मैम बताएगी कि एग्जाम का पैटर्न कैसा रहेगा, क्या रहेगा, सर्टिफिकेट्स आप लोगों को कैसे मिलेगा। ठीक है, सर जो क्योंकि सर्टिफिकेट, पैटर्न, हाँ जो ऑनलाइन सर्टिफिकेशन है वो हमको ही करने पड़ेंगे ना सर, मतलब एग्जाम दे के हाँ, डायरेक्ट? ऑनलाइन के लिए तो एग्जाम आपको ही देना है, 80% पासिंग क्राइटेरिया रहेगा। ठीक है, हम्म। यदि 80% से ज्यादा स्कोर करोगे तो पास सर्टिफिकेट डायरेक्ट जनरेट हो जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट निकालना हम्म। है प्रिंट निकाल सकते हो। बट सर्टिफिकेट यदि 80% से ऊपर नहीं आता है तो फेल, 24 घंटे के लिए आपका आईडी ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो गूगल्स के बहुत सारे सर्टिफिकेट है, गूगल एड्स में ही आपको जितने नेटवर्क होते हैं, सर्च हो गया, हम्म। डिस्प्ले हो गया, ये सबके अलग अलग सर्टिफिकेट आते हैं। तो पहला हाँ। होता है गूगल एड्स का बेसिक फंडामेंटल एग्जाम होता है, जिसमें ओवरऑल सर्च, डिस्प्ले, वीडियो, ऐप जो भी है ये सबका मिक्सर क्वेश्चन होता है, वो कंपलसरी है। उसके बाद एक और कोई भी यदि आप निकालते हो तब आप गूगल एड सर्टिफाइड बनते हैं। बट सबका 80% पासिंग क्राइटेरिया है। एग्जाम फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, कभी भी आप एग्जाम दे सकते हो जब आपको लगता है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ
टाइमर चलता रहता है, 1 से 1.5 घंटे का टाइम रहता है अलग अलग एग्जाम के लिए, और उसके अंदर आपको एग्जाम देना है। सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। और सर आपके अगर सर्टिफिकेट, हाँ। नहीं सर, आपका कंप्लीट होने के बाद बताता हूँ, पूछता हूँ। आफ्टर कंप्लीट मतलब क्या कंप्लीट होने के बाद? आप बोल रहे थे ना इसलिए। हाँ, नहीं मैं वही बोल रहा था कि जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा, वो सर्टिफिकेट की जो वैल्यू है वो 1 ईयर की रहती है, उसमें लिखा हाँ, रहता है। 1 ईयर। जिस दिन 1 ईयर आपने का है। सर्टिफिकेट जनरेट किया उस दिन डेट मेंशन हो जाएगा उसमें, और उसके बाद 1 साल तक वो वैलिड रहता है। उसका रीजन होता है, क्या रीजन होता है, कि डिजिटल मार्केटिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी चेंज होती है, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म में चीजें चेंज होती है, ठीक है। अब चीजें चेंज होती है तो उसमें ऐड करने का तरीका, पोस्ट करने का तरीका, या जो भी चीज है थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है। तो गूगल बोलता है कि आप एक बार में अपने आप को सर्टिफाइड नहीं बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको भी समय के साथ अपडेट होना पड़ेगा। तो जैसे जैसे चीजें अपडेट होती है तो आप भी अपडेट हो, फिर से दोबारा एग्जाम दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो चार्ज तो लेता नहीं है। आप एग्जाम दो, 80% से ज्यादा स्कोर करोगे तो वापस सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए सारे सर्टिफिकेट की वैल्यू 1 साल रहती है, जो ऑनलाइन एग्जाम करके आप निकालोगे, ठीक है। क्लियर? यस सर। अरे, ठीक है। हबस्पॉट का क्या होता है इशू? हब स्पॉट भी सोशल मीडिया, एक वेबसाइट है जो सोशल मीडिया से रिलेटेड अपडेट्स आपको प्रोवाइड करती है। डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड भी अपडेट्स वो प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो आपको अपने फील्ड से रिलेटेड अपडेट रखना है तो हब स्पॉट हो गया, सर्च इंजन लाइव हो गया, ये सारी वेबसाइट्स को रखना पड़ेगा अपडेट। लेकिन हब स्पॉट का एक अलग सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग का ही होता है। तो आप हर स्पॉट में जाके लॉग इन करो, जो भी टॉपिक्स है वो अपने हिसाब से रीड करो, पढ़ो। आपको लगता है ऑलरेडी आपने क्लास में पढ़ लिया, वहां से पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो उसका भी ऑनलाइन एग्जाम होता है। अब ऑनलाइन एग्जाम तो कोई चार्ज नहीं रहता, और जैसे ही आप उसको क्लियर करोगे तो हब स्पॉट से सर्टिफिकेट मिलेगा। वैसे ही डिजिटल गैराज करके एक होता है, गूगल का ही है वो भी, ठीक है, ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड होता है। तो डिजिटल गैराज का भी आप एग्जाम देके क्या कर सकते हो, सर्टिफिकेट निकाल सकते हो। तो वैसे देखोगे तो गूगल के 7-8 सर्टिफिकेट होता है। आपको एग्जाम देना है तो कैसे दोगे, गूगल्स के खासकर? तो कुछ नहीं, आपको नॉर्मली गूगल में आके सर्च करना है एकेडमी फॉर एड्स, ठीक है, एकेडमी फॉर एड्स। यहाँ पे ये फर्स्ट वेबसाइट मिलेगी। यहाँ पे जाके आप क्या करो, साइन इन करो। यहाँ पे आपको सीखने के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, मतलब सीखना है तो भी मिलेगा, बट वही है कि थ्योरेटिकल फॉर्मेट में रहता है। बट आपको फिर भी ऑप्शंस मिलते हैं। एक्सप्लोर कोर्सेज में जाता हूँ तो ये सारे ऑप्शंस है। गूगल एड्स हो गया, ग्रो विद गूगल हो गया, गूगल एजुकेशन है, एनालिटिक्स है, मार्केट प्लेस है, माई बिजनेस है, यूट्यूब है, ये अलग अलग जितने भी उसके ऑप्शंस है वो सब है, ठीक है। आपको रीड करना है, एनालाइज करना है तो उसमें क्लिक करके उसके टॉपिक्स देख सकते हो। गूगल एड सर्टिफाइड हो गया, ठीक है, सर्च है, डिस्प्ले है, एड्स है, जो भी आपको ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो उसमें जाके आप रीड करना है, रीड करो, एनालाइज करो, ठीक है। आपको एग्जाम देना है तो आप एग्जाम दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ है बिगिनर हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, ये सब आपके पास ऑप्शंस है, ठीक है। किसी में भी आप क्लिक करोगे तो उसके अंदर आपको डिटेल मिलेगी। ये रहा, गेट स्टार्टेड करके आप देख सकते हो। आपको एग्जाम देना है तो नीचे यहाँ से एग्जाम दे सकते हो क्लिक कर, ठीक है। हेलो? यस सर। ठीक है, तो आप लोग भी ओपन करो, लॉग इन करो, और आपको लगता है एग्जाम देना, एग्जाम दो। आपको लगता है कि नॉलेज लेना है, कुछ सीखना है, तो थ्योरेटिकल फॉर्मेट में रहेगा, बट जो भी है एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा, ठीक है। और एग्जाम जो होता है गूगल एड्स का, ये पूरा सिचुएशन बेस्ड रहता है। तो यदि आपने काम किया, एक्सपीरियंस है, तो आप एक बार में सर्टिफिकेट निकाल लोगे, अदरवाइज नहीं। बट कोई नहीं, आप सर्टिफिकेट निकाल पाओ ना निकाल पाओ बात की बात है, बट जब भी आप फ्री रहोगे तो एटलीस्ट
जाके जो असाइनमेंट वाले ऑप्शन है उसमें एग्जाम आएगा, वहां पे आप जाके एटलीस्ट अप्लाई तो करो। एग्जाम ऑन करके आप ट्राई करके तो देखो। जब आप एग्जाम ऑन करके ट्राई करोगे, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं आपको समझ में आएगा, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। भले एक बार में क्लियर नहीं होगा, कोई बात नहीं। 24 घंटे के लिए वो आईडी से आप दोबारा एग्जाम नहीं दे सकते, बट इसका ये मतलब नहीं कि वो आईडी एकदम ही ब्लॉक हो जाती है। खाली एग्जाम देने के लिए ब्लॉक होती है कि आप वो आईडी से दोबारा ब्लॉक एग्जाम नहीं दे सकते। तो आप तैयारी करो, मतलब 24 घंटे का दोबारा एग्जाम दे देना, या आपको लगता है कि नहीं अभी तैयारी करनी है उसके बाद एग्जाम देना है, तो आप वैसे कर सकते हो। ठीक है। तो अलग अलग जितने भी, चाहे वो हॉटस्पॉट हो, चाहे आपका गूगल है, या और भी चीज है, ट्राई करके देखो, ताकि आपको समझ में आएगा। और आपको यदि चाहिए तो गूगल में आप सर्च करना, गूगल एड्स या जो भी एग्जाम दोगे उसका डेमो पेपर। ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसकी लिस्ट भी आपको गूगल में ही मिल जाएगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या आंसर रहता है, कैसा रहता है। तो आप चेक करो, कहीं कोई दिक्कत कुछ होगा तो फिर आप पूछ सकते हो। ठीक है। कहीं कोई ऐसी चीज जो समझ में नहीं आ रही है तो पूछ लेना। क्लियर है? यस सर। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ तक ट्राई करो, बाकी कुछ होता है तो फिर मंडे देखते हैं। एक बार बता देना कि मंडे करना है कि नहीं करना है, नहीं तो फिर उसके हिसाब से प्लान करेंगे। ठीक है, संडे तक आप लोग रिप्लाई कर देना। ठीक ओके है। सर। ओके, चलो तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट। यस सर।